अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ के सारे अस्सलात फतेह बहुत सारे हो, जितने बैठे हो उतनी आवाज भी आनी चाहिए। अस्सलात कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक न वो निशाने पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद सदर महफिल आले नबी औलाद अली शहजादा गौसल वरा हुजूर किबला हाफिज पीर सैयद इब्नुल हसन गिलानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया सज्जाद रशीद दरबार आलिया गौसिया बैगाम शरीफ मलिक वाल लायक सदवकार तकरीम फ़ख्र नकाबत आल नबी औलाद अली हुजूर किबला सैयद मोहम्मद अकरम अली शाह साहिब गिलानी
दामत बरकातुहुम आलिया लायक सनवकार सख्त तकरीम इज्जत माब उलमाए किराम सादात किराम अंजुमन गुलामान अहले बैत और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के तमाम जिम्मेदारान कारकुनान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस और आपकी खत्म नबूवत के पहरेदार, मेरी सबके लिए दुआ है मालिक सबको दुनिया और आखिरत की इज्जतों से मालामाल फरमाए, सबको मालिक दोनों जहानों की खैर अता फरमाए, सबको अल्लाह दोनों जहानों में हुजूर के वफादारों में शामिल फरमाए। बिला शाह सब तशरीफ फरमाए। और यकीनी तौर पे मैं इस बात को समझता हूँ कि महाफिल में शिरकत करने वाले, सदारत फरमाने वाले, रकाबत करने वाले, खिताबत करने वाले, नाशरी पढ़ने वाले, उनके सफ़र, उनके जगराते, उनके मामलात, इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। कोई गिला नहीं है। शाह साहब जाहिर है हुजूर की आल है, हमारी हुजूर से एक निस्बत है कि हमने आका का कलमा पढ़ा है, सादात की दोहरी निस्बत है, कलमा भी पढ़ा है और खून का रिश्ता भी रसूलुल्लाह से। यकीनन उन्हें इस महफिल की अहमियत हमसे ज़्यादा मालूम है, और अगर सफ़र भी करेंगे, तशरीफ़ ले जाएंगे तो भी अपने नाना जान के दीन के लिए, किसी काम के लिए ही सफ़र करेंगे। अल्लाह ताला हज़रत के सफ़र को आसान फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, रात के इस पहर अभी मेरे बाद भाई असद रज़ा तारी साहब उनकी खूबसूरत हाजिरी होगी और उनको भी आपने सुनना है। मेरे सामने नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मगर बड़ी तादाद में जवान है, क्योंकि मेरे बाबा जी की अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने सबसे ज्यादा नौजवान कौम से बात की है और ये फरमाया है कि आप लोगों ने मस्जिद अक्सा को आजाद करवाना है, आप लोगों ने बाबरी मस्जिद का बदला लेना है, आप लोगों ने कश्मीर की बेटियों की आबरुओं के लिए निकलना है, उनकी आबरुओं का बदला लेना है। तो लिहाजा हमारी भी ज्यादा गुफ्तगू आपसे होगी। शाह साहब खुद माशाल्लाह जवान है और उनके सामने भी एक बड़ी तादाद नौजवानों की है। तो मेरा एक ही पैगाम है कि सैयदों की मौजूदगी में, उनकी सदारत में, उनकी नकाबत में कि जिए तो भी रसूलुल्लाह के लिए, मरे तो भी रसूलुल्लाह के लिए। बानिया ने महफिल ने 2-3 माह पहले तकरीबन मुझसे टाइम लिया शाह साहब के हवाले से, और आले नबी औलाद अली हुजूर की बिला सैयद मुजाहिद शाह साहब दामत बरकातुहुम आलिया मेरे मेहरबान भी है, दोस्त भी है। दोस्त ये उनकी शफकत है कि मुझे दोस्त समझते हैं, वरना आले रसूल सुभान अल्लाह उनके नसब के हवाले से तो वो आला और अरफा है। तो उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि जी शाह जी ने मुझे कहा है तो टाइम चाहिए। चंद बातें, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, असली पहलवान वो है जो अपने बालकों की इज्जत का पहरेदार हो। असली पहलवान वो है, एक तरफ अपनी इज्जत का मसला हो, एक तरफ हुजूर की निस्बत आ जाए। वो ये ना कहे मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, वो ये कहे कि जनाब जिनका मैं नौकर हूं उनकी शान ऊंची रहनी चाहिए, गुलामों का क्या है, इनकी क्या वैल्यू होती है। और इतने से थे हम सुनते आए और फिर सुनाना शुरू किया। सुनाते सुनाते दाढ़ी के बाल भी सफेद होना शुरू हो गए कि हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान थे, बादशाह के खुसूसी मंजूर नजर थे, उनके खुसूसी तौर पे सिक्योरिटी गार्ड थे, खास तौर पे जनाब उनकी जनाब कुर्ब में बैठने वाले थे, और हर साल 10 मन वजनी जंजीरें अपने बदन से जनाब लपेट के घसीटते हुए खाड़े में चक्कर लगाते थे कि कोई है जो मुझसे मुकाबला करे, और हर साल बिला मुकाबला आप ही जनाब फातेह करार पाते थे। कि उस दौर की बात है कि जिस वक्त एक सैयदजादा कि जिनके घरों में फाके, और ये आपको भी गुजारिश है कि हर सैयद साहिब इस्तात नहीं होता, कुछ आजमाइश में भी होता है।
कि अल्लाह कभी किसी को आजमाइश में माल की कमी से आजमाता है, किसी को माल की ज्यादती से आजमाता है। आप ये इंतजार न किया करें कि आपके दरवाजे पे कोई सवाल करने के लिए आए। खास तौर पे जितने साहिब इस्तात लोग हैं उन लोगों को सादात फंड अलहदा रखना चाहिए, जो सदका नहीं होना चाहिए, हदिया होना चाहिए, ताकि आप पेश करें तो रसूलुल्लाह भी आपसे राजी हो कि मेरी आल की फिक्र करने वाले आज भी मौजूद। समझ आई कि नहीं? आइए जी। तो उन्होंने आवाज दी तो वो सैयदजादे उन्होंने कहा यार गुर्बत से मरने की बजाय बेहतर है कि बंदा मैदान में खड़ा होकर बात करे। जीतने वाले के लिए 10,000 और हारने वाले के लिए मुकाबले की जो हिम्मत करे उसके लिए 5,000 का ऐलान था। तो सैयदजादे जनाब आए और जिस वक्त हाथों में हाथ दिया तो उन्होंने यही कहा था कि जुनैद मुझे किसी ऐसे दाव से मारना कि मुझे मरने में ज्यादा परेशानी ना हो, कि मेरे बच्चे भूखे हैं, जितनी जल्दी मेरी जान निकलेगी मेरे बच्चों तक रोटी पहुंचेगी, कि मैं सैयद हूं। इतनी बात सुनी कि जुनैद बगदादी के जना कहा कि सैयद लजपाल ये मुझे पहले फरमा देते मैं मुकाबले में भी ना आता। तो खैर उन्होंने अपने आप को गिरा दिया, सैयद को यहाँ बिठाया। आज सदियां गुजर गई है, पहलवान और भी बड़े बड़े आए हैं, लेकिन आज तक जुनैद बगदादी का नाम जिंदा है कि नहीं? तो मैं बात पहलवानों के शहर में ये कह रहा हूं कि पहलवानी ये नहीं है कि एक तरफ हजूर के दीन की आवाज देने वाला खड़ा हो, एक तरफ हजूर की खत्म नबूवत की जनाब बात करने वाले खड़े हो, एक तरफ हजूर के दीन को तख्त पे लाने की बात वाले खड़े हो, और दूसरी तरफ गाजी मुमताज को फांसी लगाने वाले खड़े हो। एक तरफ हजूर की नामूस के पहरेदार खड़े हो और दूसरी तरफ आसिया मलूना को रिहा करने वाले खड़े हो। और बंदा कहे क्योंकि बिरादरी उधर है तो हम मौलवी साहब क्या कर सकते हैं। उस वक्त बंदे को चाहिए कि वो सोचे बिरादरी साथ दे न दे, मेरे साथ हसनैन करीमैन के नाना जान का साथ होना चाहिए। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए, अल्लाह का कुरान पढ़े। एक बार फिर बोलिए। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया और लक़द करम, ऐ हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया, आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। जिसके जिक्र को रब्बे कायनात ने बुलंद फरमाया, जरा तसव्वुर तो कीजिए कि उनका जिक्र कितना बुलंद होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह के नाम के साथ जिनका नाम देखा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने जनाब आला जिनके वसीले से, जिनकी बरकत से, जिनके नूर के सदके से जनाब आला आपके अंदर राहत पाई है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे छुरी जिनके नूर की बरकत से जनाब आला बेअसर हो जाती है। 1.25 लाख नबी जिनके पीछे नमाज पढ़ के मस्जिद अक्सा में कह देते हैं कि या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया, हाथ उठा के या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे। एक सैयद की सदारत में आज की महफिल पूरी दुनिया के कब्र को पैगाम दे रही है। 1000 फराज के कुत्ते भौंकते रहे, लाख हालैंड के सुअर बक बक करते रहे, खाके बनाने की कोशिश करने वाले कमीने हजारों जतन करते रहे, हजूर की उम्मत से हुजूर की मोहब्बत को कभी खत्म नहीं कर सकते। हमारे दिलों से आका का प्यार मिटा नहीं सकते। हमारी नस्लें भी ये सबक दोहराती रहेगी कि या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे। अच्छा सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, बुजुर्गों ने जितने ज़ौक़ से नारा लगाया उतना जवाब दीजिए। ताजदार खत्म नबूवत या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया,
किन्नो कवा तेरे जिया कोई रहे। आज आप लोगों को यही पैगाम देने के लिए, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को यही मैसेज देने के लिए कि मौत तो हर हाल में आनी है। आज नहीं तो कल सबने मरना ही मरना है। तो क्यों ना रसूलुल्लाह से वफा करके बंदा दुनिया से जाए कि जब मरे तो दुनिया को पता चले कि रसूलुल्लाह का वफादार जा रहा है। कि जब रूह मेरे पैरान खाक से निकली तो रोज़े से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आइए जनाब आला जरा तवज्जो। आज जनाब आला जिस दौर के अंदर हम मौजूद हैं, जिस दौर में आप मौजूद हैं, जिस दौर में जनाब आला मीडिया कहते हैं बड़ा आजाद है, आज के दौर में कौम तक ये पैगाम पर मैसेज देना जरूरी है कि आज कोई जनाब नवाज शरीफ के नाम पे मरना चाहता है, कोई जरदारी के नाम पे, कोई इमरान के नाम पे, कोई अल्ताफ के नाम पे। लाखों सलाम उन लोगों को जो कहते हैं हमारी जिंदगी भी हुजूर के लिए, हमारा मरना भी हुजूर के लिए, हम गर्दनें लेके रसूलुल्लाह के लिए बैठे हैं और हम दुनिया के कुफ्र को मैसेज दे रहे हैं कि हमारे दिलों में ना गुस्ताखों के लिए कोई रहम दिली है, न जुबान में गुस्ताखों के लिए कोई मिठास है। गुस्ताखों के लिए एक ही चीज है जो 14 सदियां पहले रसूलुल्लाह फरमा गए, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। जो नबी के खिलाफ बात करे उसे काट के रख दो, जो नबी के खिलाफ बात करे उसे काट के रख दो। जिसको आप उर्दू में कहते हैं गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। बस इतनी सी बात इस कौम को समझाना चाहते हैं कि जनाब आला गुस्ताखों के लिए हमारे पास कोई जनाब आला न नरमी है, न जनाब आला कोई मिठास है। लोग के मौलवी साहब फिर आखिर किसी को करीब भी तो करना होता है, हालात भी तो देखे। मैं कहना चाहता हूँ हजूर के सहाबा से अच्छा किसी का इखलाक नहीं हो सकता, आका के सहाबा से बेहतर किसी का रवैया नहीं हो सकता। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, ये कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे, एक बहुत बड़े मुनाफिक का बेटा, लेकिन खुद पक्का मोमिन। बाप मुनाफिक है लेकिन बेटा पक्का मोमिन है। बेटे को पता चला है कि बाप ने क्या कहा, बाप ने ये कहा हजूर की सवारी ने जहां पे पेशाब मुबारक किया, हजूर की सवारी ने पेशाब किया तो जनाब आला बेटे ने सुना कि बाप क्या कह रहा है। हजूर को मुखातब करके कहता है आपकी सवारी के पेशाब से मुझे तकलीफ पहुंची है। तो बेटा अपने बाप को कहता खबरदार दोबारा ये लफ्ज न कहना, हजूर की सवारी का पेशाब तुमसे 1000 दर्जे बेहतर। यहां सिर्फ एक बात समझाना मकसद है, कोई लंबी तकरीर नहीं है। एक बात कोई जरा सोच ले, जो नबी पाक की सवारी के पेशाब की तौहीन गवारा नहीं करते, वो हुजूर की तौहीन कैसे गवारा? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे प्यारो, हुजूर की तौहीन नहीं, हुजूर के सहाबी की तौहीन नहीं, हुजूर के अहले बैत की तौहीन नहीं, बल्कि बजाते खुद हुजूर की सवारी की तौहीन भी नहीं, सवारी के पेशाब की तौहीन भी गवारा नहीं।
ये है सहाबा का तर्ज अमल। और हमारे सामने कोई हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करे और हमारा जनाब साबका वजीर आजम साहब और मौजूदा बाहर से बैठ के इनकी जनाब डोरियां हिलाने वाले वो कहें कि जनाब कादियानी भी हमारा सासा है, वो भी हमारे भाई है, तो मैं कहना चाहता हूं कादियानी किसी और के भाई होंगे, हजूर के गुलामों के भाई कभी नहीं होंगे। हमारा भाई वो होगा जो हुजूर की खत्म नबूवत को मानने वाला, हमारा भाई वो होगा जो रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करने वाला होगा। और ये मुल्क बना भी इसी नाम पे कि जिस वक्त उन्नरदास चीमा के भाई ने इस्लाम कबूल किया और उसका नाम मोहम्मद हुसैन चीमा रखा गया, तो पाकिस्तान बन रहा था, तो उसने एक नाई को कहा कि चल यार पाकिस्तान चले, हमें लोग तंग बहुत करते हैं, चल मेरे भाई हम चलते हैं। तो किसी ने कहा ये नाई तेरा भाई कब से हो गया, तू तो चीमा है और चीमे को तो बड़ी आकड़ होती है, तेरा भाई तो उन्नरदास है। उसने कहा उन्नरदास मेरी माँ का बेटा है, मेरा भाई वो है जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, मेरा भाई वो है जिसने मेरे आका की नबूवत को माना है, मेरे आका के दीन को माना है। तो हमारे बड़ों ने इसी नाम के ऊपर ये मुल्क बनाया, हमारे बड़ों ने इसी नजरिए के ऊपर इस मुल्क को बनाया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस नस्ल को ये समझा के जाएं कि मेरे बच्चों हुजूर की इज्जत पे कभी समझौता नहीं हो सकता। समझ आई कि नहीं? ऊंची बोले। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मौलाना साहब आप सख्त बातें करते हैं, आपको हालात का थोड़ा सा अंदाजा और इदराक होना चाहिए। जो बड़ी जगहों पे बैठते हैं उन लोगों की बड़ी जिम्मेदारियां होती है। मैं ये कल के इलेक्शन के बाद हम सोच रहे थे कि आज खान साहब को अपने दाएं बाएं भी कोई वफादार नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? खान साहब आप हजूर से वफा करते तो आज सारे आपके वफादार होते। खुदा की कसम ये कौम करोड़ नौकरियां भूल सकती है, 50 लाख घर भूल सकती है, लेकिन ये जितने गुनाहगार हो जाए अपने नबी की इज्जत कभी नहीं भूल सकते। ऊंची बोलिए। आप बताएं अगर हुजूर की नामूस की खातिर कोई हुक्मरान खड़ा होकर बात करे तो क्या ये कौम उसकी सारी गलतियां माफ करने को तैयार नहीं हो जाएगी? करेगी। ये कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, पहले भी तो गरीबी देखी है, टूटी सड़कें पहले भी देखते रहे, पहले भी लोड शेडिंग देखी है, हर चीज देख सकते हैं, लेकिन हजूर की नामूस पे सौदागरी नहीं देख सकते। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप जाने वाले ही हैं तो जाने से पहले कम से कम हुजूर की खत्म नबूवत पे, नामूस रिसालत पे कुछ कर जाइए। कम से कम लोग आपको याद तो करें कि कुछ ना कुछ तो हुजूर की इज्जत के लिए करके गए हैं। आइए जी, 14 सदियां पहले आपको लेके चलते हैं, मंजर दिखाते हैं कि रियासत मदीना असल होती क्या है। क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं ये उलमा की जिम्मेदारी है कि ये कौम को बताएं कि रियासत मदीना क्या है। तो जाहिर है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम है तो कुछ तो हमें भरम रखना चाहिए ना उसका। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रियासत मदीना कैसी होती है। जरा सुभान अल्लाह के एक बार और बोलिए। सारी जमातों के मानने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बात इतनी सी है कि जिस मदीने की हम बात करते हैं उसके साथ किसी को इख्तलाफ नहीं। किसी को इख्तलाफ हो सकता है? रसूलुल्लाह से किसी को इख्तलाफ हो सकता है? हुजूर के सहाबा से किसी को इख्तलाफ हो सकता है? आइए, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रियासत मदीना कैसी है? वो रियासत मदीना ऐसी है जिसमें पहले रियाया का पेट भरा जाता है, हाकिम की बारी बाद में आती है। जिसमें पहले एक प्याला दूध का आता है तो पहले 70 सहाबा को पिलाया जाता है, फिर जनाब आला हजरत अबू हुरैरा को पिलाया जाता है, फिर जनाब आला आके वो फिर करीमा का की बारगाह में पेश किया जाता है और मेरे और आपके करीमा कायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नोश फरमाते हैं। और 14 सदियों तक जनाब आला जमाना इसका गवाह बन जाता है कि मेरे और आपके करीमा कायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जनाब आला उस प्याले मुबारक से नोश फरमाया जिससे 70 सहाबाए कराम ने पहले पिया था। और आज भी अगर रियाया पहले पेट भरे और हाकिम की बारी बाद में आए तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। कि खंदक के मौके पे जब एक बंदे ने रसूलुल्लाह से शिकायत किया, रसूलुल्लाह
कितने दिनों से खाना नहीं खाया, एक खजूर मिलती है, सारा दिन कैसे गुजारे हजूर। मैंने पेट पे पत्थर बांध के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है ताकि मेरी कमर न झुक जाए। तो आपके और मेरे करीम आका ने अपने शिकम अतहर से कपड़ा हटाया, दो पत्थर शिकम अतहर पे रख के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है। आपने फरमाया मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो शिकवा करने वाले ने दूसरी बात न की, चुप करके चले गए, क्योंकि अगर हाकिम अपनी रियाया के तमाम हालात को देख के खुद भी उसी हालत में हो तो लोगों का गिला रहता नहीं है, खत्म हो जाता है। अगर मेरा हाकिम 300 कनाल से निकल के 5 मरले 10 मरले में आ जाए और बाकी में गरीबों को घर दे दे, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा, किसी का झगड़ा नहीं रहेगा। लेकिन तरीका वही हो जो रसूलुल्लाह बता के गए, तरीका वही हो जो हजूर के सहाबा बता के गए। हजरत फारूक आजम के दौर में जब फालूदा पेश किया गया, जी माले गनीमत में आया, तो फरमाने लगे क्या मदीने का हर बंदा ये खा सकता है? कहने लगे नहीं जी इतना तो नहीं है। फरमा फिर ये तुम रख लो, तुम खा लो, मुझे वो दो जो सारे गरीबों के घर में पक सकता हो। ऊंची बोलिए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मौलाना साहब हालात देखे, पूरी दुनिया का कुफ्र भी देखे, हमारे ऊपर पंजे गाड़े हुए हैं। मैंने कहा इसकी क्या औकात है? हजरत सफीना ने आंखों के सामने जंगल का शेर आते देख के अफ्रीका के जंगल में उस शेर को कहा था या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, मुझ पे सोच समझ के हमला करना, मैं लावारिस नहीं हूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तो कहने लगे इतना फरमाने की देर थी कि शेर कदमों में आया, आपके कदमों के बोसे लेने लगा। इस तरह पालतू कुत्ता अपने मालिक की खिदमत में आता है। पंजाबी में तर्जुमा करे तो कहते शेर भी ताबेदारी में आ गया। तो फिर आंखें शेर सफीना ताई ते सुन रागी रा जा दे, जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे ते असी गुलाम होना। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। भाई असद रजा साहब तशरीफ लाए, हजरत की खूबसूरत आपने आवाज समाप्त करनी है इंशाअल्लाह। मैं बस 2-4 बातें आपके सामने अर्ज करके जाना चाहता हूं। हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया, हमारे शेख हुजूर क़िबला अमीर अल मुजाहिदीन, आप एक बात फरमाया करते थे कि जिस तरह हजरत सफीना ने आते हुए शेर को देख के फरमाया था ना कि या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, मुझ पे सोच के हमला करना, मैं लावारिस नहीं हूं, मैं हुजूर का गुलाम हूं। तो आप ये फरमाया करते थे जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आए उससे मुखातब होके कहना कि ओ मुसीबत, ओ कर्जे, ओ मुकदमे, ओ परेशानी, सोच समझ के मेरी तरफ आना, मैं लावारिस नहीं हूं, रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तो फरमाते थे तुम ये कहना, इंशाअल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अव्वल तो वो मुसीबत वैसे दूर हो जाएगी, नहीं तो कम से कम आसान जरूर हो जाएगी। तो ये हमने आजमाया है और आपको भी एक मशवरा देते हैं कि प्यारो, जिंदगी में लोगों को मसाइल दोस्तों की वजह से भी आ जाते हैं, औलाद की वजह से भी आ जाते हैं, रिश्तेदारों की वजह से भी आ जाते हैं, लेकिन क्या कहने उसके कि जिसको कैद मुकदमा थाना कचहरी ये आया तो रसूलुल्लाह की वजह से। ऊंची बोले। मैं वैसे इस बात में बड़ा है, सुभान अल्लाह, मैं वैसे एक मिसाल देना चाहता हूं। इसका मकसद किसी पे फी नफ्स ही तनकीद नहीं है, सिर्फ समझाना मकसद है कि लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी के खोखर बिरादरान का कोई 1 अरब से ज्यादा का नुकसान उन्होंने किया कि उनकी बनी इमारतें भी तोड़ दी, गवर्नमेंट ने सारा कुछ किया। लेकिन मैं उस वक्त हैरान हुआ जिस वक्त उसने 1 अरब का नुकसान करके भी कहा कि कोई परेशानी नहीं, जो मर्जी कर ले जी, हम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं।
मैंने कहा 1 अरब का नुकसान करके और नवाज शरीफ से बेवफाई नहीं करता। हमारी तो एक जान है, इस जैसी करोड़े भी हों, ये चली भी जाए, हम रसूलुल्लाह से बेवफाई कैसे कर सकते? आप बताएं यार कि अच्छा चलो वो जिसने इतनी बड़ी बात कर दी कि करोड़ों का नुकसान मेरा अरबों का हो गया जी, मैं अपने कायद से बेवफाई नहीं कर सकता, उसे कहिए कि वो दुआ करे कि अल्लाह हशर में उसका हशर नवाज शरीफ के साथ। जो कहता है मैं इमरान के लिए जान देना चाहता हूं, वो कहे कि अल्लाह करे क़यामत के दिन जहां ये हो मैं भी वहीं हूं, करे दुआ। और जो कहते हैं जरदारी अच्छा है, हम उसके गुलाम हैं, करें दुआ कि जहां पे वो हो अल्लाह करे क़यामत के दिन उनके मानने वाले भी वो हो। और हम दुआ करते हैं कि जहां क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हो, अल्लाह करे हम भी क़यामत के दिन वहीं हो। जब बाबा जी जा रहे हो नारे लगाते, हम भी पीछे पीछे कहते जा रहे हो लब्बैक लब्बैक। और जो मर्जी हो जाए, हमने हजरत से यही सीखा कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गागा इजवी सजन वाह वाह इजवी सजन वाह इजवी सजन वाह वाह इजवी सजन। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मौलाना साहब हालात भी तो देख लेने चाहिए, मौलाना साहब माहौल भी तो देख लेना चाहिए। आप हर वक्त कहते हैं जनाब कि आप सारे खुल के बात करें, हालात भी तो देखने चाहिए। कुछ जनाब आला माहौल देख के बात करते हैं। हम इज्जतदार लोग हैं, मैंने कहा हम सारे जो अपने आप को इज्जतदार समझते हैं, हमारे जैसे करोड़ों अरबों उस खाक पे कुर्बान जहां से मेरे और आपके इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बार गुजरे, वो पैदल गुजरे या सवारी मुझे बोले, हमारे जैसे करोड़ों उस खाक के जर्रे पे कुर्बान जहां से रसूलुल्लाह की और क्या आलम था कि या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ज़ैनुल आबिदीन। क्या आलम होगा जब वो जनाब इस हालत में भी रसूलुल्लाह पे सलाम पढ़ते हुए जा रहे थे और ये कहते हुए जा रहे थे, नाना जी ये सब कुछ लेके अगर अल्लाह और आप, अल्लाह और उसका रसूल राजी, तो यकीन मान लीजिए आपकी आल भी राजी। क्या हमारी औरतें अहले बैत अतहार की उन पाकीज़ा ख़वातीन और उन नुफूस कुदसिया से बेहतर हो सकती? क्या हमारे सारे जहान के जनाब जवानों को इकट्ठा करें, हजरत अली अकबर पाक के बदन पे उगे एक बाल के बराबर हमारी वैल्यू हो सकती? कैसी बात कर रहा है। लिहाजा उन बड़ों ने बड़ी आजमाइशें देख हमें और आपको यही समझाया है कि दीन के लिए अल्लाह जिसे पसंद करता है काम भी बड़े उसी से ले। मुझे बोले सुभान अल्लाह। जेल में जाना उसके लिए बेइज्जती होता है जो किसी की इज्जत लूट के जाए, माल लूट के जाए, जमीनों पे कब्जा करके जाए, कत्ले नाहक करके जाए, उसके लिए जिल्लत है। और जो इसलिए जाए कि जब जेल में मुलाहिजा हो, हाँ भाई नाम क्या है, नाम जी अब्दुल्ला, नाम जी अब्दुल रहमान, नाम जनाब फारूक अल हसन। जुर्म क्या है? जुर्म है जी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। मजा आ जाता है उस वक्त जनाब हाजिरी लगाते हुए, जनाब जुर्म क्या है? जुर्म है जी मैंने नारा लगाया ताजदारे खत्म नबूवत। इतनी सी बात है, आप लोगों ने हिम्मत के साथ रहना, पक्की बात है, साथ देना हुजूर के दीन का इंशाअल्लाह। ओ हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि एक जी जी बच्चे बात करने दो। अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह जनाब अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लेकिन एक बात है,
मिर्जायत मुर्दाबाद और उसके हवारी भी मुर्दाबाद। बुजुर्गों की मौजूदगी में वैसे हम एक बात करते हैं कि बाबा जी उस वक्त जो कुर्बानी देने का जज्बा था वो आप जैसे बंदे थे पर कुछ थे। किबला बाबा जी ने आपका ये ख्वाब पूरा किया है कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी ये नारा दे दिया। किबला बाबा जी ने ये किया है कि जनाब एक बंदा नहीं, दो नहीं, 8-8 लाशें फैजाबाद से उठा के खत्म नबूवत का नारा कम नहीं हुआ। लोग सीना चौड़ा करके और भी कह रहे हैं ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और ये मैं उलमा को भी कहूं, ये हमारे भाई असद रजा साहब भी बैठे हैं, मैं इनसे भी एक गुजारिश करता हूं कि फिल्म जिंदगी तमाशा बेसिकली मौलवी के खिलाफ कम और नात खानों की किरदार कुशी पे ज्यादा बनी। लेकिन किबला बाबा जी इस बुनियाद पे आपने फरमाया कि भी हमने ये नहीं बर्दाश्त करना, क्योंकि स्टेज पे मौलवी हो या नात खान हो, बात तो रसूलुल्लाह की। इसके किरदार कुशी का मतलब यह है कि जो बंदा रसूलुल्लाह की बात करे उसकी किरदार कुशी करो वो गंदे हो गए, और जो हुक्मरानों के चापलूस हो जाए वो बड़े अच्छे हो गए। ये किस तरह हो सकता है? तो मैं बात सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि एक दौर था जब हम छोटे थे तो ओए मौलवी कह के पुकारते थे, और ये बाबा जी की करामत है कि आज कम से कम ओए मौलवी कह के हमें कोई नहीं बुलाता, हमें मौलवी साहब कह के बुलाते। ये किबला बाबा जी की करामत है कि आपने ये जब से ये नारा दिया कि आया 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 आया, लोगों ने मजाक उड़ाया, पर बाबा जी के इस नारे की शिद्दत में कमी नहीं आई कि आया 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 आया, ताजदार खत्म नबूवत। आइए जनाब आला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा ने हमें जो दीन जनाब आला हमारे तक पहुंचाया, मेरे आका फरमाते हैं मैं चमकता हुआ दीन अपनी उम्मत को दे के जा रहा हूँ। वो ऐसा रोशन दीन है कि ले लोहा का नहारे आओ, उसकी रातें भी दिन की तरह चमकदार है, उसकी रातें भी दिन की तरह चमकती हुई है। आज सदियां गुजर गई है, जनाब आला दीन की चमक दमक में कोई कमी नहीं आई। हाकिम अच्छे भी आए, बुरे भी आए, नवाजी भी आए, बेनवाजी भी आए, दाढ़ी वाले भी आए, जनाब आला क्लीन शेव भी आए, लेकिन दीन की चमक आज भी बाकी है, दीन की दमक आज भी बाकी है। और हम ये चाहते हैं कि जिसकी चमक बाकी है उसका निफाज भी उस दीन का अपनी आंखों से देखा जाए और दुनिया को बताया जाए कि आया 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 ताजदार खत्म नबूवत। और अगर कोई ये कहे कि जनाब इसमें तकलीफ और हमारे नाक का मसला है, हमारी इज्जत का मसला है, हमारे सरों का, हमारी पगड़ियों का मसला है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश से ज्यादा हमारी पगड़ियां कीमती नहीं है कि हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ मांगी थी। जनाब आला साद हजरत साद को कहा कि पहले आप अपने लिए दुआ मांगे फिर मैं अपने लिए दुआ मांगू। तो हजरत साद ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरा किसी तगड़े काफिर से वास्ता पड़े और मैं गाजी बन के मदीने में जाऊंगा। तो आपने आमीन कहा, फिर आपने अपने लिए दुआ मांगी। गुजरांवाला के गयूर मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ क्या मांगी, या अल्लाह मेरा भी किसी तगड़े काफिर से वास्ता पड़े, फिर वो लड़ते लड़ते मुझे कत्ल कर दे, फिर वो लड़ते लड़ते मुझे मार दे, फिर आके मेरा नाक काट ले, मेरी आंखें निकाल दे, मेरे कान काट दे, मेरे हाथ काट दे, मेरे पैर काट दे, और मेरे मौला मैं कब्र से जब निकल के आऊं तो मेरा नाक मेरे साथ ना हो, मेरे कान मेरे साथ ना हो, मेरी आंखें मेरे साथ ना हो, और जब मैं हिसाब देने आऊं तू सारे जहान के आगे मुझसे सवाल करे, ओ मेरे बंदे तेरा नाक किधर है, तेरी आंखें किधर है, तेरे कान किधर है, तो मैं सारे जहान के आगे कहूं या अल्लाह तूने सब कुछ दिया था लेकिन मैं दे आया फी हुब्बे का व फी हुब्बे रसूले का, तेरी मोहब्बत में दे आया, तेरे हबीब की मोहब्बत में दे आया। और जब मैं ये कहूं तो मेरे अल्लाह तू मेरी गवाही दे देना कि मेरा बंदा सच कह रहा है, मेरा बंदा सच कह रहा है। बस इतनी सी बात हम ये चाहते हैं कि बरोज़े अशर जब हम पेश हो तो जनाब आला करीम आका के सामने और अपने मालिक को मौला के
सामने हमारी हाजिरी हो तो इतना जरूर कह सके कि और तो किसी अमल के ऊपर मान नहीं है, लेकिन इतना जरूर मान है कि जिस वक्त लोग गलियों और सड़कों के वादों पे बिक रहे थे, जब नौकरियों के वादे पे जमीन बेच रहे थे, ये आपके गुलाम वो थे जो उस हालत में भी खड़े होके आपकी बात कर रहे थे कि मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और आपकी शान और अजमत के नारे लगा रहे थे ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। बाकी जिसे नहीं नजर आना उसे आपकी कोई खूबी नजर नहीं आएगी, वो आपके अंदर हजारों खामियां निकालेगा। आप लोगों के लिए काम करते हैं तो मत कीजिए, आप अल्लाह रसूल की रजा के लिए करते हैं तो फिर आप काम करते जाइए। तमाशाई शोर मचाते हैं, जनाब आला तमाशाइयों को शोर मचाने दीजिए। जनाब दुनिया देखेगी कि आपने अपनी मंजिल को पा लिया, दुनिया देखेगी जिस असम्बली के दरवाजे पे कलमा तैयबा लिखा है उसके अंदर रसूलुल्लाह का निजाम भी नाफिज होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि दुनिया देखेगी पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, और दुनिया देखेगी ये मंजर अपनी आंखों के सामने। और फिर जनाब आला आप उन लोगों को जिन्हें आपकी कोई खूबी नजर नहीं आती, आपकी इस्तेकामत जनाब उन्हें कोई चीज नजर नहीं आती, तो उन लोगों के लिए मैं क्या कहूं, बुल्ले शाह सरकार फरमा दे, ऊंची बोले ऐसे बाबा बुल्ले शाह फरमाते फुल्ला दा तू अतर बड़ा, फुल्ला दा तू अतर बड़ा, अतरा दे दरिया चला, बच्चियां को टुपियां ला, फिर भी तेरी पो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। पहले ये फैसला तो करो तुम किसके साथ खड़े हो और लब्बैक वाले के, पहले तुम फैसला तो करो कि मोदी को बगैर वीजे लेके आने वालों के साथ तुम खड़े हो या रसूलुल्लाह की नामूस की बात करने वालों के साथ तुम खड़े हो, पहले ये फैसला तो करो। और मैं हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात और आपको भी बताएं, ये उन लोगों के लिए चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो पीर हो। और मुशर्रफ ने कहा था ना जिस वक्त सबसे पहले पाकिस्तान ये हुब्बुल वतनी है, तो हमारे उस्ताद फरमाने लगे ये मुनाफिकत, आदि हुब्बुल वतनी ये मुनाफिकत, और इश्क रसूल का आधा दावा ये भी। मैं आपको इसकी मिसाल समझाऊं, उस्ताद फरमाते थे कि ये मोहब्बत नहीं है कि पाकिस्तान से भी मोहब्बत हो और पाकिस्तान के दुश्मन से भी मोहब्बत हो, ये नहीं हो सकता। आपको अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो पाकिस्तान से के दुश्मन से नफरत भी होनी चाहिए, पक्की बात है। तो इधर पाकिस्तान की मोहब्बत का दावा भी हो और उधर इंडिया के साथ राहदारियां बनाने की बात भी हो, ये कैसी मोहब्बत है। इसी तरह कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हुजूर से प्यार भी हो और हुजूर के दुश्मन से दुश्मनी ना हो, ये क्या बात है। अगर आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो हुजूर के दुश्मन और हुजूर के गुस्ताख के साथ दुश्मनी भी जरूरी है। समझ आई कि नहीं है? इस एक जुमले में सारी बात वाज़े कर दी गई है। हम चाहे कोई मेरे जैसा मौलवी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पीर हो, कोई बहुत बड़ा नात खान हो, कोई बहुत बड़े जनाब गद्दी का वारिस हो, बहुत बड़ा वजीर मुशीर हो, अगर रसूलुल्लाह के दुश्मन को अपना दुश्मन नहीं समझता तो वो अपने ईमान का असर नौ जायजा ले। अगर वो रसूलुल्लाह के गुस्ताख के लिए नरम गोशा रखता है या फिर मुनकरीन खत्म नबूवत की सहूलतकारों के लिए कोई दिल में मोहब्बत या नरम गोशा रखता है तो अपना असर नौ जायजा ले। हम ये कहना चाहते हैं, हम खैबर से कराची नहीं, मशरिक के से लेकर मगरिब तक के तमाम मशाइख के खादिम, तमाम उलमा के नौकर,
तमाम सना खान और कुर्रा हजरात के खादिम, लेकिन एक बात जरूर कहें कि दीन हमारी वजह से नहीं खड़ा, हम दीन की वजह से। एक खुदा कभी वो वक्त ना लाए, एक निस्बत अगर दीन की ही हमसे चली जाए तो हमारी वैल्यू क्या है? अगर अल्लाह ना करे ये दीन की निस्बत ही खत्म हो जाए तो क्या मैं यहां पे बैठा होता, भाई असद साहब इधर बैठे होते, क्या ये सारे हुजूर के गुलाम यहां बैठे? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। हमें लोग मस्जिद में ही ना घुसने देते, यहां पे आपने हमें बिठाया इसलिए कि हमारी निस्बत रसूलुल्लाह, हमारा ताल्लुक करीम आका से। बस इस बात को जहन में रख लीजिए कि उस्ताद जो फरमाया करते थे कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, ये सिर्फ अकेला जुमला काफी नहीं है, इसके साथ अगला भी है कि न रखा गैर से का, ये भी जरूरी है। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया कि आला हजरत के इस पूरे शेर पे फिर अमल करें कि जनाब अगर आप कहते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना तो हुजूर के जो गैर है उनसे ताल्लुक भी आप खत्म कर लें अपना, और दुनिया को बताएं हमारा जीना भी हुजूर के लिए और मरना भी। जीना मरना जब हुजूर के लिए है तो पर्ची की क्या हैसियत है? क्या वैल्यू है वोट की, पर्ची की? ये तो बंदा कहे बंदे को, तो मैं कहता हूं कि ये सबसे एक छोटा सा जरिया है हक के राय दही, कि भाई राय देनी है कि मैं उधर खड़ा हूं जिधर खत्म नबूवत के पहरेदार खड़े हैं, मैं उधर खड़ा हूं जिधर नामूस रिसालत के मुहाफिज खड़े हैं, और मैं उधर खड़ा हूं जिधर नबी रहमत के दीन को तख्त पे लाने की बात करने वाले। पक्की बात है? हाँ इंशाअल्लाह, और वो वक्त करीब है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और अगर हम ना रहे तो इंशाअल्लाह हमारे ये जो बच्चे हैं ये इंशाअल्लाह मंजर देखेंगे। साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन नजवी साहब ने आज बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि मुझसे कोई पूछने लगा कि ये जनाब लब्बैक कहाँ है, तो मैंने कहा तुम्हारे गोदों में खेलने वाले बच्चे भी लब्बैक कहते हुए आएंगे, ये हमारा मुस्तकबिल है, जरा देर उठने तो दो, आने तो दो। इंशाअल्लाह ये आने वाले बच्चे खेलों के मैदान से लेके तुम्हें कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक यही कहते नजर आएंगे, लब्बैक। दोनों हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। बस इतनी बात पूछना गुजराती इसलिए फरमा के जेड़े कहने से मरांगे नाल तेरे आज बारियों हारिया जेड़े दस दे सल दीन दिन राती आज बारिया बारिया ने ते जदों बाग च खिज़ान वाल खुले पंछी उड़ गए मार और डारिया ले मोहम्मद बूटे जगदा प्यार झूठा हाँ कमले वाले दिया सचिया यारिया ने जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं पर्दे में बैठी हुई माओ बहनों बेटियों को भी यही कहना चाहता हूँ कि बेटियों बहनों, अभी 4 दिन बाद 8 मार्च है और औरत मार्च के नाम पे बहुत सारी आवाजें आपने सुननी है, तो ये जिम्मेदारी है मुसलमान बेटी की, माँ की, बहन की, कि उसे समझाए कि तू किस हकूक की बात कर रही है। हमारे हक वही है जो रसूलुल्लाह ने बताए हैं। जब औरत बाजारों में बिक रही थी तो हमारे करीम नबी ने फरमाया था, ये माँ हो तो अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। औरत बहैसियत बीवी हो तो कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरत मर्द का लिबास, मर्द औरत का लिबास। ये बेटी हो तो जनाब आला
ये अपने बाप के लिए रहमत की हैसियत रखती है, ये बहन हो तो अपने भाई की गैरत की हैसियत रखती है। ये सारी इज्जतें हमें हुजूर के दीन ने दी है, सारी इज्जतें रसूलुल्लाह की शरीयत ने दी है। ये इन बेटियों की जिम्मेदारी है कि ये उनका मुंह बंद करें जो राह हक से भटकी हुई हैं, उन्हें बताएं हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, ये सारी वैल्यू हमारी रसूलुल्लाह ने हमें दी है। और हातिम ताई की बेटी के सर पे रसूलुल्लाह ने अपनी मुजम्मिल की चादर देके क़यामत तक की बेटियों को बताया कि हमें ये तरीका पसंद है कि बेटियों के सर ढांपा हुआ हो। और ये मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि किसी बेटी के सर पे अगर चादर है, ये अतिया रसूलुल्लाह है, उसे खुश होना चाहिए कि ये रसूलुल्लाह का अता किया हुआ तोहफा मेरे सर पे मौजूद है। और इज्जत वाली बेटियां, इज्जत वाली बहनें, इज्जत वाली खवातीन ही बापर्दा रहती हैं। हजरत उम्मे खल्लाद के बेटे की शहादत की खबर मिली कि आपके बेटे का कत्ल हो गया, आपके बेटे का कत्ल हो गया, तो आपने बड़ी सी एक चादर जो पहन के बाहर निकलती थी, तो वो चादर जब सीधी की तो किसी खातून ने कहा, अम्मा जी आपके बेटे के टुकड़े हुए पड़े हैं और आपको चादर सीधी करने की पड़ी हुई है। तो माई साहबा ने एक बड़ी बात कही थी कि मेरा पुत्र कत्ल होया है, मेरी हयात कत्ल नहीं हुई, कि मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मेरी हयात तो कत्ल नहीं हुई। यही बात थी कि इस्लाम के लिए फिर सबसे पहले हजरत बीबी सुमैया जैसी औरत अपनी जान का नजराना देती है, हजरत लबीना की चमड़ी उधरती है, फिर भी हुजूर की बात करती है, हजरत जुन्नैरा की आंखें चली जाती हैं, वो फिर भी हुजूर की बात करती है। ये सारी बातें औरत तब करती है जब उसे पता होता है कि हमारी इज्जतें हुजूर के दीन की वजह से। और बस ये एक शेर के साथ तकरीर खत्म। वैसे तो मैंने खत्म कर दी थी, लेकिन बार बार 2-3 दफा इन्होंने कहा, तो मैं कहता जाऊं कि हमारे लिए कोई उज़र, कोई बहाना नहीं छोड़ा क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने कि हम किसी बहाने को सामने रख के दीन का काम ना करें। बीमारी हो, सेहत हो, गम हो, हर हाल में हमारे कायद, हमारे मुर्शिद, आपने हमें हुजूर की इज्जत की बात करके दिखाई। बल्कि 104 पे बुखार हो, बदन कप कपा रहा हो, डॉक्टर मना करे कि ना जाएं, आप फिर भी हुजूर की नामूस के लिए आ जाएं। तो आपको और मुझे यही पैगाम दे के गए कि जब आपको बीमारी हो, डॉक्टर मना करे, लोग मना करें, और एक तरफ हुजूर की नामूस बुला रही हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दुनिया को ये कहते हुए चल पड़े कि ढूंढे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारा नो बीमार रहन दे, ढूंढे ते दवाइयां मेरे आका दे बीमारा लो बीमार रहन दे। और सोने मैं बगे ताजदारियां बस अपने बूहे दा चौकीदार रहे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे मुल्क के खूबसूरत आवाज़, मेरे मुल्क के वो अजीम नबी अलैहिस्सलाम के सना खान अभी आपके सामने हुजूर की मदो सना पेश करेंगे। आप सारे हजरात ने इत्मीनान के साथ भाई असद साहब को समाअत फरमाना है। आप तशरीफ रखिए।